मई का महीना चल रहा है, गर्मी भयंकर पड़ रही है। इंसानों की तो बात छोड़ो, पशु पक्षी जानवर प्यास और पानी से व्याकुल हैं। नहरों में पानी कहीं कहीं है तो ख़त्म होने की कगार पर है, अधिकतर तो है ही नहीं। तालाबों में पानी जो इकट्ठा होता है साल भर में, गर्मियों में आकर सूख जाता है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। गर्मी की वजह से तापमान दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और तापमान की वजह से जो है आज के दौर में विशेषकर गर्मियों के समय जो बीमारियां फैलती हैं वो बराबर जो है फैलती ही जा रही हैं। पानी की कंडीशन ये है, जहां भरा होता है वहां सूख जाता है। हालांकि गर्मी का मौसम है, गर्मी तो पड़ेगी ही, लेकिन जो इतनी भयंकर गर्मी आज के दौर में पड़ रही है, और अगर मैं कहूँ आज से 20 साल बैक में हम लोग जाएँ, 20 साल पीछे अगर जाएँ, तो उस वक्त की गर्मी में और आज की गर्मी में क्या अंतर था, विशेषकर गांव की मैं अगर बात करूं। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, मैं आज आपसे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल अनुभव अपने शेयर कर रहा हूँ, विशेषकर गाँव को लेकर कि आज हम हैं तो गाँव में ही, हालाँकि शहरों की अपेक्षा गाँव में फिर भी आराम मिलता है। भारत के किसी भी कोने के गाँव में आज से 20 वर्ष पहले की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर। क्योंकि अगर आप देखें, आज से 20 साल पहले जब गांव में हम लोगों की छुट्टियां होती थी, जब हम स्कूलों की छुट्टियां होती थी तो बड़ा खुश होते थे, गांव की छुट्टियां हो गई। क्योंकि उस वक्त का जो समय था, उस वक्त जो गांव होते थे वे पेड़ पौधे बगीचों से घिरे होते थे। चाहे कोई भी आप गांव ले लें, चाहे किसी भी जगह आप गांव ले लें, बगीचों से घिरे होते थे। और बगीचों से घिरे होने की वजह से चाहे शहरों का टेम्परेचर चाहे कुछ भी रहो, गांव से बाहर कोई टेम्परेचर हो, गांव में आने के बाद टेम्परेचर कुछ % गिर जाता था, डाउन रहता था। और अगर भयंकर गर्मी पड़ती भी थी तो हम लोग जो है बागों में जाके, बगीचों में जाके गाँव के बच्चे जो है खेलते रहते थे। दिन कब बीत जाता था मालूम ही नहीं पड़ता था। खाने पीने की भी चिंता नहीं होती थी कि कहाँ खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कब खाएंगे, कोई पता नहीं। घर वाले जब आए, डांटे डपटे, मारा पीटा, तब खाना खाए, ये कंडीशन होती थी। मतलब इतना मज़ा आता था, इतना अच्छा लगता था गांव में, क्योंकि उस वक्त गांव में पर्याप्त भरपूर हरियाली होती थी, भरपूर पेड़ पौधे होते थे। और जब खूब सारे पेड़ पौधे होते थे तो खूब ऑक्सीजन, शुद्ध हवा मिलती थी। ऑक्सीजन की बात आई तो मैं आपको बता दूं, वो ऑक्सीजन जो आज प्रेजेंट टाइम में, अभी जब कोरोना का दौर चला था, कोरोना के समय उस ऑक्सीजन के एक सिलेंडर की कीमत 50 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख तक में मिला था वो सिलेंडर। वही ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे हमें फ्री में देते हैं, वो सिलेंडर 50 हज़ार से लेकर 1 लाख में बिके, हमको पेड़ पौधे फ्री में देते हैं। तो वो तब फ्री मिलती थी, फ्री आज भी मिलती है, लेकिन कंडीशन फ़र्क सिर्फ इतना है, तब चारों तरफ हरियाली होती थी, वातावरण शुद्ध होता था। हम लोग पौधा बहुत सोच समझ कर काटते थे, अगर काटते भी थे तो उसकी जगह पौधे लगा देते थे। लोग खेतों में पौधे लगा देते थे। और आज का दौर है, अब आज प्रेजेंट टाइम की देख लें तो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से पौधों को काटते जा रहे हैं। उनकी जगहों पर नई नई बिल्डिंगें, इमारतें खड़ी होती जा रही हैं। ठीक है, अगर मकान भी बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, लेकिन उसकी जगह कहीं ना कहीं कुछ पौधे आप अवश्य लगाइए, अपने घर के आसपास लगाइए, अपने गांव में लगाइए, अपनी जो और पगडंडियाँ होती हैं उसमें लगाइए। मेरा मानना है कि खेतों में भी एक पौधा हर व्यक्ति के खेत पर एक होना चाहिए। गांव में अक्सर कर ये लोग कहते हैं कि खेत पर पौधा लगाने से फसल को नुकसान होता है, देसी भाषा में कहते हैं छरेल मार रही है। ऐसा नहीं होता है, अगर मारता भी है तो कितना नुकसान होगा। कम से कम आपको अपने खेत पर बैठने के लिए छाया तो मिलेगी, शुद्ध ऑक्सीजन तो मिलेगी, शुद्ध हवा तो मिलेगी। तो ये आप वर्तमान के गांव में, वर्तमान समय के दौर के गांव में और पुराने समय के दौर के गांव में ज़मीन आसमान का अंतर होता था। तब फुल मौज मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। गर्मियों की छुट्टियां कब निकल जाती थी मालूम ही नहीं पड़ता था। और आज के गाँव की बात कर लें तो छाँव के लिए तरसते हैं। विकास के नाम पर सरकारें पेड़ पौधों को अंधाधुंध कटाई कर रही हैं, लेकिन पौधे नहीं लगा रही हैं। अगर हम एक्सप्रेस वे हाईवे की भी बात कर लें, जहाँ जहाँ एक्सप्रेस वे हाईवे बन रहे हैं, पौधे तो लगाते हैं, लेकिन उस स्तर पे पौधे नहीं लगाते हैं जो लगाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है, हम लोगों को, मेरा जो आज मुख्य मुद्दा है पेड़ पौधों और पर्यावरण को लेकर है।
और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ इस 20 वर्ष के दौरान, 20-25 साल के दौरान जो हुई हैं, हम उसमें सुधार सकते हैं। और उसका प्रमुख कारण ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी आने वाले पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं। जो शुद्ध वातावरण, जो शुद्ध हवा हम लोगों ने ली, क्या आप अपने बच्चों को वो शुद्ध हवा देकर जा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को एक शुद्ध वातावरण देके जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे हैं तो ये गलत है, और ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है आपकी और हम सब की कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसा माहौल देके जा रहे हैं, कैसा पर्यावरण देके जा रहे हैं। इसके लिए जो सुधार सकते हैं, सुधार की एक तरीका है, आप जहाँ रहें, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, पौधे ज़रूर लगाएं, अधिक से अधिक पौधे लगाएं। पौधे लगाने से हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध होता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, और ये नेक काम है। लोग कहते हैं कि पुण्य, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि पौधे लगाने से हमें और आपको जीवन मिलता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। साथियों, एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूँ, पौधों को अधिक से अधिक लगाएं और अपने पर्यावरण को शुद्ध करें और अच्छा करें। धन्यवाद, नमस्कार।